Welcome students. Today we'll do second article of wrenches, which is resultant wrench of two given wrenches. So here two wrenches are given, say R1 K1 and R2 K2, and we have to find their resultant wrench. Say their resultant wrench is RK. So here we have to find R means its direction as well as magnitude, and likewise we have to find K. Now these two are given. This article is almost converse of first article जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, जहाँ पर हमने एक रेंच को दो फोर्सेस में ब्रेक किया था. फर्स्ट आर्टिकल क्या था? इन दैट आर्टिकल a wrench was given and we replaced that wrench into two forces R1 and R2. तो exactly converse नहीं है but almost converse है, because in that article हमारे पास यहाँ सिर्फ R1 R2 था, but now we have K1 and K2 also. So थोड़ा बहुत difference है, but in that case हमने रिजॉल्व किया था दो फोर्सेस में, और हम यहाँ पर दो रेंचेस को एक रेंच में कंबाइन कर रहे हैं. सो फॉर दैट figure will be almost same. Let us draw these two wrenches R1 K1 R2 K2. So we have here say Z axis, Y, and this is R1 बाहर की तरफ and R2 अंदर की तरफ. See angle between these two wrenches theta and distance is A. This angle and distance both are given. So let angle between R1 and Z axis is alpha. देखो ये R1 है और ये R2 है. टोटल एंगल थीटा है. मैंने R1 का Z के साथ अल्फा लिया, तो R2 का Z के साथ क्या हो जाएगा? थीटा माइनस अल्फा. फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये आपका है R1, बीच में Z एक्सिस है और फिर R2 है. R1 का Z के साथ हमने अल्फा लिया है, लेकिन टोटल दोनों के बीच में है थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा. लाइकवाइज ये कंप्लीट डिस्टेंस हमें दिया हुआ है A, and if we consider this distance as x, then this distance will be A minus x. Now let we combine R. Here we have K1 also and here we have K2 also. Let me combine these two wrenches into wrench RK along this line Z axis R and K. So figure बिल्कुल सेम है फर्स्ट आर्टिकल की तरह, बस ये K1 K2 एक्स्ट्रा है, बट वहाँ पर ये गिवन था और हम R1 R2 कैलकुलेट कर रहे थे. Now R1 R2 K1 K2 theta A are given, ये 6 quantities are given and we have to find R and K. और R का R1 के साथ हमने एंगल कितना लिया है? अल्फा, तो we have to find अल्फा also. और R का R1 से डिस्टेंस x, so we have to find x also. तो ये 4 क्वांटिटीज हमें कैलकुलेट करनी है, these 4, और ये 6 हमें गिवन है. सो कैलकुलेशन वर्क करते हैं. कैलकुलेशन वर्क करने से पहले जल्दी से वो 4 इक्वेशंस जो हमने लास्ट आर्टिकल में लिखी थी, मैं वो 4 इक्वेशंस लिख रही हूँ. R1 cos अल्फा प्लस R2 cos बीटा इज इक्वल टू R1 sin अल्फा माइनस R2 sin बीटा इज इक्वल टू 0. और उसके बाद बाकी 2 इक्वेशंस थी R1 sin अल्फा A प्लस B R2 sin बीटा इज इक्वल टू K एंड माइनस A R1 cos अल्फा प्लस B R2 cos बीटा इज इक्वल टू 0. ये 4 इक्वेशंस यहाँ मैंने इसलिए लिखी हैं क्योंकि इनको लिखने से अब मैं इस आर्टिकल की जो 4 इक्वेशंस लिखने जा रही हूँ वो थोड़ा इजी हो जाएंगे. सो इसके लिए ये 4 इक्वेशंस आपके माइंड में होनी चाहिए. इसको याद रखने का बिल्कुल सिंपल मेथड है, प्लस 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 माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस. सो नाउ लेट अस ब्रेक हियर फर्स्ट फोर्सेस. We are resolving forces
along z एक्सिस एंड देन along y एक्सिस। तो ये सेम आएंगी, सिर्फ एंगल्स का ध्यान रखना है, अल्फा के प्लेस पर अल्फा है लेकिन बीटा के प्लेस पर है थीटा माइनस अल्फा। सो फर्स्ट टू इक्वेशंस तो एग्जैक्टली सेम है। सो हियर आई एम राइटिंग फर्स्ट इक्वेशन मीन्स रिजॉल्विंग forces along z axis. We have r1 cos alpha plus r2 cos बीटा के प्लेस पर थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू r से इक्वेशन नंबर 1। लाइकवाइज अगर हम लिखें रिजॉल्विंग फोर्सेस अलोंग y एक्सिस तो क्या आएगा r1 साइन अल्फा माइनस r2 साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 2। नाउ थर्ड इक्वेशन क्या थी? थर्ड इक्वेशन हमारी टेकिंग मोमेंट्स अबाउट z एक्सिस। सो टेकिंग मोमेंट्स अबाउट z एक्सिस, हमें फिगर में भी बहुत ज़्यादा जाने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल हम ये चार जो इक्वेशंस लिखी हैं यहाँ से काम चला लेंगे। सो टेकिंग मोमेंट अबाउट z एक्सिस। नाउ यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, ये जो मोमेंट्स हमने लिखे हैं ये तो हम लिखेंगे ही, तो इनको तो मैं एज इट इज ही लिख देती हूँ बिकॉज ये मोमेंट्स है। दिस वन इज अबाउट z एक्सिस। बस हमें यहाँ क्या करना है, बीटा के प्लेस पर थीटा माइनस अल्फा और b के प्लेस पर a माइनस एक्स। तो ये मोमेंट्स तो मैं लिख ही रही हूँ। ये है आपके पास a r1 साइन अल्फा प्लस b के प्लेस पर a माइनस एक्स r2 साइन बीटा के प्लेस पर थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू k। बट ये सफिशिएंट नहीं है बिकॉज ये है r1 और r2 के मोमेंट्स, r1 और r2 के मोमेंट्स अबाउट z एक्सिस। बट अभी k1 और k2 भी है यहाँ एक्स्ट्रा जो फर्स्ट आर्टिकल में नहीं थे, और k1 खुद मोमेंट है, k2 खुद मोमेंट है। जब हमने r1 का मोमेंट लिखा था तो हम फार्मूला यहाँ अप्लाई कर रहे थे। फोर्स का मोमेंट लिखने का मतलब है फोर्स इंटू साइन ऑफ एंगल इंटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फोर्स के मोमेंट का फार्मूला होता है। बट k1 खुद मोमेंट है, और मोमेंट का मोमेंट जब लिखना होता है तो जस्ट कॉम्पोनेंट लेना है क्योंकि वो खुद ही मोमेंट है। तो k1 का अगर मैं मोमेंट z एक्सिस के अबाउट लिखूं इट मीन्स कि मुझे k1 का कॉम्पोनेंट चाहिए, और कॉम्पोनेंट फर्स्ट इक्वेशन में पहले से ही लिखे हुए हैं। तो k1 का मोमेंट लिखने के लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान से देख लूंगी। k1 का मोमेंट आएगा k1 कॉस अल्फा और k2 का मोमेंट आएगा k2 कॉस बीटा, तो वो भी हमें यहाँ पर ऐड करना है। k1 कॉस अल्फा प्लस k2 कॉस बीटा के प्लेस पर है थीटा माइनस अल्फा कॉस थीटा माइनस अल्फा। लाइकवाइज टेकिंग मोमेंट अबाउट y एक्सिस, टेकिंग मोमेंट अबाउट y एक्सिस। सो पहले r1 का मोमेंट अबाउट y एक्सिस z एक्सिस, सॉरी अबाउट y एक्सिस ये है, r2 का मोमेंट अबाउट y एक्सिस ये है। तो इन दोनों का तो यहाँ से लिख लेते हैं एज इट इज। ये आ जाएगा माइनस a r1 कॉस अल्फा प्लस b के प्लेस पर आप लिखोगे a माइनस एक्स r2 कॉस थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, क्योंकि y के अबाउट रिजल्टेंट का कोई मूवमेंट नहीं है, रिजल्टेंट जो यहाँ पे दोनों का है वो सिर्फ z के अलाउंग है। नाउ ये दोनों तो हो गए फोर्सेस के मूवमेंट। फिर से k1 का मूवमेंट अबाउट y एक्सिस ये रहा कॉम्पोनेंट बिकॉज ये खुद मूवमेंट है। लाइकवाइज k2 का मूवमेंट अबाउट y एक्सिस ये रहा। सो ये जो सेकेंड इक्वेशन है यहाँ से देख के हम k1 और k2 का मोमेंट लिखेंगे। k1 साइन अल्फा माइनस k2 साइन थीटा माइनस अल्फा। सो यहाँ पर हमारे पास ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं ये फर्स्ट टू से आई हैं, और जो ये थर्ड फोर्थ हैं ये नेक्स्ट टू से आई हैं। रीज़न ये कि ये जो लास्ट वाली टू है ये फोर्सेस का मोमेंट है, और जो फर्स्ट टू हैं ये मोमेंट का मोमेंट है। सो वी हैव 1 2 3 4 इक्वेशंस हमारे पास फिर से आ गई हैं। अब हमारी फिगर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं फिगर रब कर देती हूँ, और हमें ये 6 टर्म्स गिवन है, हमें ये 4 टर्म्स कैलकुलेट करनी है। तो पहले फिगर रब कर देते हैं। सो नाउ इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, ये 4 इक्वेशंस भी नहीं चाहिए हमें, इनका काम हो गया है। सो नाउ वी हैव 1 2 3 एंड 4 कैलकुलेशन वर्क।
इफ यू स्क्वेयर एंड एड, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, अगर आप इसे स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करें तो ये डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ, यू विल गेट आर स्क्वेयर इज इक्वल टू r1 स्क्वेयर प्लस r2 स्क्वेयर प्लस 2r1 r2 cos थीटा। ये आपके पास आ जाएगा स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 and 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 you can write, this is equation number 2, you can write r1 sin alpha is equal to r2 sin theta minus alpha, sin a cos b minus cos a sin b. So here we have, if you take common here in this and in this, then you will get sin alpha is equal to into r1 plus r2 cos theta is equal to r2 sin theta into cos alpha, or you can say sin alpha divided by r2 sin theta is equal to cos alpha divided by r1 plus r2 cos theta. Now in numerator we will do squaring and adding, and then under root also. Likewise in denominator same. So if you do squaring and adding and under root in numerator and likewise in denominator, then we will get here r1 square plus r2 square cos square theta plus sin square theta will be 1 plus 2r1 r2 cos theta. Now what is this from here? R square. So this is equal to, and sin square alpha plus cos square alpha is 1, and in numerator we have r square under the root, that is r. So from first and third you will get r sin alpha, and from second and third you will get r cos alpha. देखो r का मैग्नीट्यूड तो पहले ही आ गया था, ये r का मैग्नीट्यूड है अंडर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2। यहाँ से अगर आप डिवाइड करोगे तो टेंजेंट अल्फा यानी अल्फा भी आ जाएगा। सो r और अल्फा ये दोनों आ चुके हैं। आफ्टर डिवाइडिंग यू विल गेट अल्फा हियर। नाउ k और x कैलकुलेट करते हैं। k और x कैलकुलेट करने के लिए you will use equation number 1 and 2 in 3 and 4. फिर से रिपीट कर रही हूँ, 1 and 2 in 3 and 4. I am leaving this work for you. I will write directly here. After using 1 and 2 in equation number 3 and 4, you will get kr is equal to r1 r2 cos theta. So here direct लिख दिया मैंने। After using 1 and 2 in 3 and 4 you will get kr this one and xr square this one, and जो पहली इक्वेशन थी वो क्या थी? r is equal to under root of r1 square plus r2 square plus 2r1 r2 cos theta. So from this equation you are getting magnitude of r, and from that equation in which you have r cos alpha and r sin alpha, from there you will get alpha, magnitude and direction of r, and from here you will get k, and from here you will get x. So सारी टर्म्स आ गई हैं। आपने ये इक्वेशंस याद रखनी है, किसी भी एग्जाम्पल या न्यूमेरिकल में यूज होंगी। पर्टिकुलर केस कर लेते हैं। यहाँ पर व्हाट वाज गिवन? k1 r1 r2 k2 और r और k में कन्वर्ट किया था, बट इसको अगर एग्जैक्टली फर्स्ट आर्टिकल का कन्वर्ट कर दे, मीन्स इफ हियर k1 और k2 नहीं है, k1 और k2 जीरो है सपोज, मीन्स वी आर कंबाइनिंग r1 r2 इंटू r एंड k1 और k2 आर जीरो, तो ये रिजल्ट्स क्या हो जाएंगे? इन दैट केस यू विल गेट kr इज इक्वल टू, ये सारी टर्म्स जीरो हो जाएंगी, यू विल गेट kr इज इक्वल टू ओनली a r1 r2 sin थीटा, एंड लाइकवाइज हियर ये टर्म जीरो हो जाएगी, यू विल गेट एक्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू a r2 स्क्वायर प्लस a r1 r2 cos थीटा। तो ये इसका पर्टिकुलर केस है।